आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचना है। पीछे हमने जो गलत किया है वो उसको ध्यान में रखे ताकि आगे गलत ना हो। दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरमैन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मेहमान चेतना तंग है, जो कि ललिता पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैम, नवभारत के सुपरमैन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पहले तो बताएं कि ललिता जी, ये जर्नी एक डायरेक्टर और एक पॉलिटिशियन दोनों की जर्नी कैसी है? दोनों की जर्नी बहुत अच्छी तरह से चल रही है सर। आप सभी का सपोर्ट है, बढ़िया चल रहा है। कहते हैं ना, परिवार का साथ हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो, तो सफर अपने आप अच्छा चलता रहता है। नहीं, वाकई ये बात आपने सही कहा कि दोनों अगर परिवार का साथ, तो परिवार के साथ पे ही सवाल करूंगा कि दोनों जिम्मेदारियां जो है बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ आपको स्कूल जहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, और दूसरी ओर राजनीति जहाँ पे आपको समाज को भी देखना है। तो इन सब चीजों में कैसे आप मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? सर देखिए, स्कूल की शुरुआत मैंने 2006 में की थी। जो मेरा एक शौक था, मेरी हॉबी थी। मुझे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने स्कूल की शुरुआत की। और मैंने शुरुआत की तो मुझे हंसते हंसते वो निभाना है उसको। और दूसरा, राजनीति में मैं आई 2002 में। तो मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था, इसलिए मैं वहां पर आई। तो दोनों का साथ, दोनों ही सिमिलर है। यहाँ पर भी सेवा करना है, वहां पर भी सेवा करना है। और साथ में सेवा करते करते और परिवार का साथ मिला, वहां से परमिशन आई, तो दोनों एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते गए। वाकई परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है, और एक्सेप्शन मिले तो बड़ी बात है। शिक्षा का नजरिया जो है बदल गया है। तो जिस तरह से आपने कहा 2005 से शुरुआत और आज 2022, कोविड के पहले और कोविड के बाद, तो क्या बदलाव मतलब हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, और आपकी क्या राय बनती है उस पर? तो शुरुआत में जब हमने एकदम स्टार्टिंग में जीरो से शुरुआत की थी, तब बहुत मेहनत लगी थी। और वो धीरे धीरे इतने साल में सेटअप हो चुका था। और कोविड के पीरियड में फिर से वही पे जीरो पे आके, हम स्थिति लगभग जीरो के स्थिति में आके खड़े हो चुके थे। क्योंकि शायद कुछ ना कुछ ऐसा था कि पेरेंट्स हम पर भरोसा नहीं करते थे कि ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं तो ऑनलाइन में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वो एक चैलेंज सफर था हमारे लिए। पर वहां भी कुछ पेरेंट्स को छोड़ करके सभी पेरेंट्स ने हमारे साथ में खड़े होकर के, विश्वास करके साथ चले और एक्सेप्ट किया वो चैलेंज। तो आज हम देखे फिर से स्कूल खोल पाए। पर कहीं ना कहीं फर्क जरूर है। वाकई आपकी नजर में महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी जरूरत है? महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है आज के जमाने में। क्योंकि यदि एक महिला पढ़ती है, एक महिला यदि शिक्षित है, तो पूरे समाज को शिक्षित करेगी। और समाज को शिक्षित करेगी तो तब आगे भी देश हमारा सुरक्षित। मैं जैसा, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चियों को या महिलाओं को शिक्षित होना आज की तारीख में जरूरी है। और जितनी शिक्षा ले सके उतनी लेनी चाहिए। वाकई आपने महिलाओं की शिक्षा की बात की, समाज में शिक्षा की जरूरत है। आपकी नजर में जिस तरह की आप राजनीति में भी हैं और एक बतौर डायरेक्टर एक स्कूल, तो एक शिक्षा की मैदान में भी हैं, तो किस तरह की चुनौतियां आजकल की महिलाओं को सामना करना पड़ता है? किन बैरियर्स के चक्कर में वो आगे तो बढ़ना चाहती हैं लेकिन बढ़ नहीं पाती हैं? वो कौन सी चुनौतियां हैं? जी, तो आप देखिए, कहीं ना कहीं अभी भी महिलाएं अपने आप को भी असुरक्षित महसूस करती हैं। और महिलाओं को इतना फ्रीडम कहीं नहीं दिया जाता है जितना उन्हें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मीन्स कि वो बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ घर से हट करके बाहर भी निकलना चाहती है। पर वहां पे आज भी कुछ जगह ऐसी है जो पुराने समाज रीति रिवाजों में चलता है। तो वहां महिलाएं बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है और वो जरूरत अपनी पूरी नहीं कर सकती है। सुरक्षा की बात पे आया कि महिला कितनी सुरक्षा है आपकी नजर में? महिला सुरक्षित नहीं है सर। जो हम आजकल पेपर में, अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, उससे यही महसूस किया जाता है कि महिलाएं जितनी सुरक्षित होनी चाहिए उतनी नहीं है। बतौर एक एजुकेशन सेक्शन में होने के साथ साथ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, राजनीति में है, अगर आपको मौका मिले देश
चलाने का, तो क्या वो बदलाव होगा जिसे ललिता जी बदलना चाहती हैं? बदलने की बात आप कर रहे हैं सर, तो जी, सबसे चेतना जी क्या पहले तो बदलना चाहती हैं, ये मेरा होगा सबसे सवाल। पहले मैं उस गंदी सोच को बदलूंगी जो गंदी सोच हमारे समाज को गलत करती है। ये जी। महिला ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, बच्चियां ये नहीं कर सकती, बच्चियां वो नहीं कर सकती, ये सोच जो गलत है, वो सोच कहीं ना कहीं हमको बदलनी ही होगी। जी। आपकी प्रेरणा कौन है? क्योंकि इतना साहस और इस तरह से निडरता से बात करने की जो आपने रुचि है, और जिस हिसाब से दोनों चीजें आप बैलेंस करती हैं, परिवार और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, समाज और एक स्कूल, तो कहाँ से आती है इतनी प्रेरणा? सर, हर समाज की हर वो महिला जो अपने आप में एक आदर्श है, अपने संस्कार अच्छे से देती है, सही सोच देती है, वो सभी एक आदर्श है, वो सभी मार्गदर्शक देती है। मेरे लिए मेरी प्रेरणा मेरी माँ है, मेरी बेटी है, जिससे मैं हर दिन रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। मैम, मैं चाहूंगा कि आप बताएं, इस सुपर वुमेन कैंपेन के माध्यम से नवभारत के दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं नव भारत का थैंक्स करना चाहूंगी, नव भारत का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस लायक समझा और आज हमारा इंटरव्यू आप नव भारत में दे रहे हैं। इसके लिए नव भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। और नव भारत के माध्यम से हम रोज पेपर अखबार वही पढ़ते हैं। सुबह उठ करके चाय के साथ पहला अखबार नव भारत पढ़ा जाता है, और उसमें हमारे शहर की, हमारे देश की, दुनिया की सारी खबरें हमको मिल जाती है। और कोविड समय में भी आपके अखबार के माध्यम से हमको पूरा समाचार मिलते रहे। तो क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी आप इस मुहिम को लेकर? इस महिला दिवस पर मैं यही महिलाओं को कहना चाहूंगी सर कि महिलाएं यदि दिल में जो ठान ले वो 100% करके ही रहती है। एक सही सोच, बी पॉजिटिव और बी हैप्पी, हमेशा ये आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचना है, हट के देखना नहीं है। हाँ, पीछे हमने जो गलत किया है वो उसको ध्यान में रखिए ताकि आगे गलत ना हो, इसलिए उसको ध्यान में रखो। बाकी ऑलवेज बी पॉजिटिव और आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारी मेहमान बनी इस सुपर वुमेन कैंपेन में। और हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि जिस तरह से आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रही हैं, आप एक शिक्षक की, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक राजनीतिक क्षेत्र में, दोनों को आपने बखूबी संभाला है। और जिस मुहिम को आप चला रही हैं, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहती हैं, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, धन्यवाद।